मदारिस वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि मार्केट में अब एक नया फ्रॉड सामने आया है। मौलवियों के जब चूना लगता है तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है। इसलिए आप ये वीडियो खुद देखें और अपने तमाम दोस्तों को, मदारिस वालों को सेंड कीजिए ताकि वो भी इस नए फ्रॉड से बच सकें। अब रमजान आने वाला है, इसमें लोग सदकात और खैरात भी ज्यादा से ज्यादा देते हैं और अक्सर हजरात इसी माह मुबारक में यानी रमजान मुबारक में ज़कात भी निकालते हैं। और आजकल ऑनलाइन वाला सिस्टम भी चल गया है कि लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह पर मदरसों का ताउन किया करते हैं। इसी से मुतालिक एक नया फ्रॉड मार्केट में आ गया है जिससे तमाम हजरात का बचना, जिससे तमाम उलमाए किराम का बचना बहुत ही ज़रूरी है। ये फ्रॉड अबू सुमामा वहीद साहब के साथ पेश आया, लेकिन उन्होंने बहुत ही होशियारी से काम लिया और वो इस फ्रॉड से बच गए। फिर इस हादसे के बाद वो तहरीरी तौर पर एक पैगाम देते हैं, वो मैं आप हजरात को सुनाऊंगा, सुनिएगा और उनकी इस बात से आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि इस फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। देखें फ्रॉड करने वाले लोग किस तरह से बहला फुसला के चूना लगाने की कोशिश करते हैं। खैर उनकी तहरीर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए। वो लिखते हैं कि मार्केट में नया फ्रॉड। कुछ देर पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, लिखा था उसमें, मौलाना अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, अर्जेंट में मुझे कॉल कीजिए। अबू सुमामा कहते हैं कि मैंने कॉल किया, किसी अजनबी की आवाज़ थी, मगर बात करने वाला इतने कॉन्फिडेंस और एतमाद से बात कर रहा था जैसे मैं कोई अपना हूँ, मुझे जानता हूँ। चंद बातों के बाद मैंने उस शख्स से लाइल्मी का इजहार किया कि मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर यूँ गुफ्तगू हुई, उस शख्स ने कहा कि अरे मौलाना आप भी ना भूल गए, पहचाने नहीं, मैंने आपके मदरसे के लिए कुछ महीने पहले ताउन किया था, आपने रसीद भी भेजी थी, आपके मदरसे के लिए फिर से ताउन करना चाहता हूँ। अबू सुमामा साहब कहते हैं, जी आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपने कब और कितने का ताउन किया। उस शख्स ने कहा कि मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ और अबू जहाबी से। क्या मौलाना आप तो बिल्कुल भूल गए, मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आपके मदरसे के लिए 2000 का फिर 10,000 का ताउन किया था 8 महीने पहले। तो अबू सुमामा साहब कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी ने बाहर मुल्क से कभी 10,000 का ताउन किया हो, और ना मुझे ये याद है कि आपसे पहले कभी बात हुई है, और आपका नंबर भी इंडियन है। उस शख्स ने कहा, छोड़िए मौलाना आप तो भूल गए, लेकिन हम अल्लाह के लिए मदद करना चाहते हैं, आपका नंबर बताइए, मैं 25,000 ताउन की रकम डालना चाहता हूँ, ताउन कर सकता हूँ ना। तो अबू सुमामा कहते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर दिया गया तो उस शख्स ने कहा, अरे मौलाना इस पर तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है क्या। तो अबू सुमामा साहब कहते हैं जी 2,000 रुपये हैं बस। उस शख्स ने कहा कि इंटरनेशनल भेजने में कुछ पैसे कटते हैं, वो आपके ही अकाउंट से कटेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, आपका कोई और अकाउंट है और उसमें पैसे हैं। तो अबू सुमामा साहब कहते हैं कि दूसरे अकाउंट में 700 रुपये हैं। उस शख्स ने कहा कि आपके पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, आप इधर से 2,000, आप उधर से 2,730 रुपये भेज दीजिए, वह इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की वजह से कट जाएंगे, मैं फिर 25,000 रुपये डाल देता हूँ। तो अबू सुमामा साहब कहते हैं, पैसे आप भेजेंगे तो मेरे अकाउंट से क्यों कटेंगे और मैं यहाँ से क्यों भेजूँ। ये बात सही है, अगर कोई शख्स भाई मुझे पैसे भेज रहा है तो अगर कटना है तो उसके अकाउंट से कटेंगे, हमारे अकाउंट से क्यों कटेंगे। और दूसरी बात ये भी है, भाई चंदा आप दे रहे हैं तो मैं इधर से कुछ पैसे पहले क्यों भेजूँ। तो शख्स ने कहा कि GST वगैरह सब मिलाकर 2,730 रुपये कट जाएंगे, मौलाना आप भेज दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं इधर से 25,000 रुपये दूंगा ना। तो अबू सुमामा साहब कहते हैं, आप एक काम कीजिए, 25,000 में से 5,000 आप GST और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र वगैरह जिस चीज़ के लिए भी कटेंगे उसके लिए छोड़ दीजिए, बाकी 20,000 मदरसा के लिए पहुंच जाएंगे। तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा नहीं होता मौलाना, हम 25,000 भेजने को तैयार हैं और आप 2,730 रुपये भेजने के लिए सोच रहे हैं, आपके भेजते ही कुछ देर में आपको 25,000 रुपये मिल जाएंगे, फिर भी आप सोच रहे हैं। ये देख किस तरह से चूना मतलब लगाने की कोशिश कर रहे हैं साहब। तो अबू सुमामा साहब कह रहे हैं कि जी भाई सोचना पड़ता है, मदरसे की बात है, और ना आपने कभी पैसे भेजे हैं इसका मेरे पास रिकॉर्ड है, और ना ही इतनी रकम की मैंने रसीद किसी को भेजी है, और आपके पैसे भेजने के लिए मेरे पास से रकम क्यों कटेंगे और मुझे क्यों भेजने होंगे, समझ नहीं आ रहा है। वाकई ये बात समझ से बाहर है भाई कि मुझे क्यों भेजना, पैसे आप लगाना चाहते तो अगर कटना है तो आपके मोबाइल से कटे, हमारे यहाँ से क्यों कटे। तो उस शख्स ने कहा कि जाने दीजिए, छोड़िए, दरअसल आप लोगों की मदद ही नहीं करना चाहिए, दूसरों की कर देनी चाहिए, लेकिन आप लोगों का भला नहीं करना चाहिए। तो अब उस्मामा साहब कहते हैं जी ठीक है,
जैसे ही आपकी मर्जी, उसके बाद फ़ोन काट दिया। फिर अब उस्मामा साहब कहते हैं कि मेरे साथ पहली मर्तबा इस तरह के फ्रॉड की कोशिश हुई। वो शख्स मुझसे पैसे निकालने में नाकाम रहा, लेकिन किसी और के साथ भी इस तरह का फ्रॉड हो सकता है, इसलिए यहाँ शेयर कर दिया। ऐसे लोगों से मुहतात रहें। तो आपने सुन ही लिया कि फ्रॉड किस तरह से एक नए तरीके से मौलवियों के